ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मुश्किलें तो बहुत आएगी जीवन में, लेकिन हार नहीं माननी है, क्योंकि हमारे गुरु हमारे साथ हैं। तकलीफ़ सबको आती है, कोई स्पेशल नहीं है जिसके पास तकलीफ़ नहीं आती। तो आज मैं आप सबको बस यही बोलूँगी, कोई डिवोटीज़ थे जिन्होंने भी बात किया तो बोल रहे थे परेशानी है, जो भी है बाबा नहीं सुनते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर परेशानी है तो परेशानी ही तो जीवन है। जीवन होता ही नहीं है। आपको क्या लगता है सबके जीवन स्मूथ चलते हैं? नहीं, नहीं चलते हैं। हाँ, बाबा के साथ जुड़े हो तो ये मत सोचना कि जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। कष्ट आएंगे, लेकिन आपका गुरु का अगर साथ है और आप सच्चे हो, आप बाबा के दिखाए रास्ते पे चल रहे हो, तो कष्ट ज़रूर हटेंगे। बस आप किसी का बुरा मत सोचना, आप किसी का बुरा मत करना। आपके आसपास जिसको भी मदद चाहिए तो उसे किसी भी तरह की मदद हो, जितनी आप कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम सोचते रहे कि हम पैसों से हेल्प कहाँ से करें। नहीं कर सकते हर कोई, तो जिस भी ढंग से आपसे होती है उतना हेल्प कीजिए, बहुत है। और आज जिनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो जिनको भी आज डाउट था कि बाबा हैं या नहीं, तो प्लीज़ ये अनुभव ज़रूर सुने। मधु जी, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने उनसे जो पूछा था कि आप बाबा से कैसे जुड़े, वो भी शेयर करना, क्योंकि उन्होंने अपना जो फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था, मुझे वो तो याद नहीं, लेकिन लास्ट एक्सपीरियंस याद है, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने बाबा से एक्सपेक्ट किया था कि शिरडी में आप हमारा इस तरह से स्वागत करना कि वहाँ भीड़ ना हो, कोई 10-15 मिनट आराम से खड़े रहने दें, तो उनकी पूरी फैमिली को कैसे रोक के साइड में दर्शन करवाए। पूरे अच्छे से उन्होंने दर्शन किए। वही मधु जी हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इन्होंने बोला कि ये अपने हस्बैंड की वजह से बाबा से जुड़ी। उनके हस्बैंड एक दिन जा रहे थे किसी काम पे। जब वो ऑन द वे थे तो अचानक से आंधी आती ना, मिट्टी उड़ना और एकदम हवा चलना, तो वो शुरू हो गया। तो उनको एकदम से पेड़ के पास है ना, पेड़ के नीचे बहुत घना पेड़ था, उन्होंने सोचा मैं यहाँ नीचे खड़ा हो जाता हूँ। उन्होंने अपना स्कूटर रोका फटाक से साइड में और उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक से उनके देखा कि उनके पीछे ना एक बाबा आए, तो उन्होंने उनको बुलाया, मतलब बाबा ने उनको बुलाया, बच्चा बोला, और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। तो वो बोले कि बच्चा, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो तो आगे मत जाओ, इस तरफ से मत जाओ, तुम सीधे हाथ की तरफ चले जाना, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, जिस भी काम से जा रहे हो। तो वो एकदम सोचने लगे मधु जी के हस्बैंड, और उन्होंने फिर थोड़ी सी देर में वो आंधी तूफान है ना 5 मिनट में या शांत हो गया। तो उन्होंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा वापस, तो वहाँ पर कोई नहीं था। बाबा किस तरफ गए, या मैं जाऊँ, या कुछ ऐसा होता ना कि दिमाग अपना सोचने में ही नहीं रहता कि मैं पीछे जाऊँ या मैं उस गली में देखूँ, या हम नहीं कर पाते वो। और वो जो बाबा थे वो, उनके हाथ में चिमटा था, एक हाथ में झोली थी, और सेम साईं बाबा जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे उन्होंने पहने हुए थे। वो उनको आज पता है, लेकिन उस वक्त उनको नहीं पता था, लेकिन वो वेश उनका वो था। तो वो जैसा बताया कि वो आगे नहीं गए, उनको लगा कि बोले बाबा बड़े हैं, कोई बोले साधु महात्मा की तरह जाने उनको कि कोई बोले हैं तो मैं चला जाता हूँ, बोले हैं तो हो जाएगा। तो सीधे हाथ की तरफ जब वो मुड़ने लगे, उन्होंने मुड़े तो वहाँ देखा तो मंदिर था। तो उन्होंने देखा कि तो मंदिर चला जाता हूँ मैं पहले। तो ऊपर सीढ़ी चढ़ के वो जब मंदिर गए तो वहाँ पर देखा तो साईं बाबा का मंदिर लिखा हुआ था, और वो हूबहू उन कपड़ों में थे जैसा कि वो बाबा उनको बाहर मिले। तो उनके मधु जी के हस्बैंड देखकर थोड़ा शॉक हो गए कि वो बाबा, और फिर उन्होंने सोचा अरे मैंने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, अचानक वो बाबा वहाँ आए कैसे थे।
तो मैंने ना पीछे मुड़ के देखा और वहाँ जब मैंने स्कूटर रोका तब आसपास कोई नहीं थे। तो अचानक वो बाबा कैसे आए और उन बाबा को कैसे पता कि मैं इस तरफ जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा और मैं यहाँ मंदिर में क्यों आया। अब उन्होंने जो किया उनको खुद को नहीं पता वो क्यों मंदिर आए, उनको नहीं पता वो सीधे हाथ की तरफ मुड़े हैं। लेकिन उस मंदिर के बाद उन्होंने बताया कि वो जिस काम के लिए गए थे उसी गली में उनका वो काम हो गया। जिस भी काम से वो डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को, तो वो काम उनका हो गया। उस दिन के बाद जो उन्होंने उस वेश में उन बाबा को देखा और सेम कलर के कपड़े और उन बाबा को पहने हुए देखा, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे थे। और उस दिन से बाबा उनकी ज़िंदगी में आए और मधु जी और उनके हस्बैंड दोनों ने बाबा को प्रणाम किया और अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल किया, और या यूँ कहें कि बाबा ने उनको अपने साथ जोड़ लिया। और फिर वो मधु जी और उनके हस्बैंड हमेशा जाने लगे बाबा के मंदिर। तो बाबा ने किस तरह से उन्हें जोड़ा आप खुद देखिए। तो बोलते हैं ना कि भक्त की कोई हिम्मत नहीं है कि वो अपने भगवान को चुने। भगवान जो हैं, हमारे गुरु जो हैं बाबा, वो अपने भक्तों को खुद चुनते हैं। आप नहीं जुड़ सकते बाबा के साथ, लेकिन बाबा को जिनको पकड़ना होता है ना, जिनको जोड़ना होता है ना, बाबा खुद ही जोड़ लेते हैं। तो और ये बात से मैं आपको इस एक्सपीरियंस से एक चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारे बाबा हैं। तो आप प्लीज़ अपनी हिम्मत मत हारिए, अपनी श्रद्धा को मत टूटने दीजिए। हमारे बाबा किस रूप में कहाँ आते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर संकट है तो शायद वो प्रारब्ध कर्म है जो थोड़ा झेलना पड़ेगा, और उसे बाबा का नाम लेकर हंसते हंसते झेल लीजिए। आपके कष्ट ज़रूर दूर होंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो जो ये वीडियो सुन रहा हो, और बाबा जिन जिन को कष्ट है, जिन्होंने मुझसे बात किया है, तो देवा उन सभी के कष्ट हरना। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बाबा का बस नाम जाप कीजिए, और हो सके तो स्तवन मंजरी पढ़िए। और जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है, 11वां अध्याय दिन में, एक दिन में ज़रूर पढ़िए और डेली पढ़िए, और ज़रूर बाबा आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। और फिर मिलूँगी अपने अगले एक्सपीरियंस के साथ। और आप लोग से भी कहूँगी कि प्लीज़ अपने अनुभव शेयर कीजिए। अपने अनुभवों को अपने तक सीमित मत रखिए। हमारे बाबा की छत्र छाया में सबको आने दीजिए, उनको अपने तक रोक के मत रखिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम। फिर मिलूँगी अगले एक्सपीरियंस के साथ।